आदाब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज अब तक की हेडलाइंस के साथ। फरवरी में होने वाले सीजफायर मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान की सरहदें खामोश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों को कई मरतबा बनाया गया नाकाम। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान। श्रीनगर में तकरीब में की शिरकत। कई माह बाद वादी कश्मीर में दोबारा खुले कॉलेज। इंतजामिया ने तलबा के लिए टीकाकारी के लिए भी किए माकूल इंतजामात। जम्मू सूबे में भी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां कई माह बाद शुरू। तलबा ने किया खुशी का इजहार। श्रीनगर के लाल चौक और गिद्दोनवाह में पुलिस और सिविल इंतजामिया की कार्रवाई। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ हुआ एक्शन। कई दुकानें सील। एसएसपी और डीसी श्रीनगर ने किया खबरदार। वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सियासी सरगर्मियां की तेज। शुमाली अजला में पार्टी कारकुनान की तरफ से यके बाद दीगर प्रोग्राम किए गए मुनक्किद। कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह का कारकुनान से खिताब। वस्ती जिला बडगाम में इंतजामिया ने रोजगार मेले का किया इफ्तिताह। नौजवानों के रोजगार के मुतालिक तरबियत की गई फराहम। इंजीनियरिंग के तलबा ने इंतजामिया के इकदामात पर उठाए सवाल। इंतजामिया ने दी सफाई। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। हालिया इम्तिहानी नताइज पर तलबा ने उठाए सवाल। एहतजाज करने वाले तलबा को रोकने के लिए पुलिस ने किया एक्शन। एहतियाती तौर कई तलबा लिए गए हिरासत में। और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के हालिया हुक्मनामे के खिलाफ हेल्पर्स टू सुपरवाइजर सरापा एहतजाज। श्रीनगर में एक बार फिर एहतजाज। 918 हेल्पर्स को वापस महकमों में लाने की गुहार। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। रवां बरस फरवरी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे के यादे के बाद से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। श्रीनगर में कायम फौज की चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशें जरूर हुई हैं, ताहम फौज ने इन कोशिशों को नाकाम बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हथियार उठाने वाले और मिलिटेंटों का साथ देने वालों की सरगर्मियों पर नजर है और उन्हें मार गिराया जाएगा। इससे कबल जीओसी चिनार कोर ने फौज के कश्मीर सुपर 30 मेडिकल कोर्सेज के पहले और दूसरे बैच के तलबा को मुबारकबाद दी, जो अब नीट क्लियर करने के साथ साथ एमबीबीएस और दीगर मेडिकल कोर्सेज कामयाबी से कर रहे हैं। फौजी अफसरान ने श्रीनगर में हुई तकरीब में नौजवानों की हौसला अफजाई कर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। There has been no increase in ceasefire violations. This year there has been none. At least in the Kashmir Valley, there has been zero, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. But frankly, there has been no instigation from across the border. Second aspect is about infiltration. There has been some attempts, unlike previous years, which has not been adequately supported by this thing. There have been hardly any successful attempts. There have been, as per my knowledge, only about 2 attempts have succeeded. One was neutralized, as you are well aware, in Bandipur, and we are looking for the second one, which has been successful. There has been an operation which has been ongoing for last about 24 hours in Uri, in which we felt that there is an infiltration attempt which has been made. We are looking for them. Are they on this side, or they, after having made an attempt, they have gone back? That issue has not yet been clarified or verified on the ground. But however, I can assure you that we are quite alert. Our troops on the ground are totally alert, and we will ensure that minimal infiltration takes place whenever the attempt is made. सर, कुछ विदेशी मिलिटेंट सक्रिय हैं घाटी में? नहीं, देखिए, पहली बात यहाँ पे विदेशी मिलिटेंट के नाम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट की हैं, वो आपको मेरे ख्याल से आईजीपी साहब और डीजीपी साहब ने कई बार बता दिया है। ये सब उनका महकमा है और उनके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 के आसपास 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। यू आर सेफ, यू विल बी केप्ट सेफ. देयर इज इनफ effort. I'm not looking at questions on Taliban or foreign terrorists or local terrorists. For us,
It has got nothing to do with the quality and quantity. If there is a gentleman who picks up a weapon, he'll be neutralized either way, either by getting killed or by apprehended. And if he comes and offers surrender, we'll take surrender. Which is primarily I've been reaching out through you all that we have to ensure that the families come out, reach out to the young ones who have been misled, and they should be allowed to surrender by motivating them and come out to be a responsible citizen of the country. There cannot be a better opportunity as on today to ensure that they can fall back to the civil society. We must expose the people who are within Kashmir, who are ensuring that while their children are studying in good schools, good colleges, good government jobs and other jobs, contractors, businesses, but they ensure that youth which is misled, which is not from such a affluent background, not so well educated, picks up a weapon and dies. आलमी वबा कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच वादी कश्मीर में एक बार फिर कॉलेज खुल गए हैं। गुज़श्ता दिनों इंतजामिया के फैसले के आला तालीमी इदारे खुलेंगे। इस फैसले के तहत तमाम कॉलेजों में वैक्सीन लेने वाले तलबा और उसातिज़ा को दाखिले की आज इजाज़त दी गई। श्रीनगर के डिग्री कॉलेजों में कॉलेज गेट पर वैक्सीन और हैंड सैनिटाइजर का भी माकूल बंदोबस्त किया गया, जहां तलबा को तय गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन भी दी जा रही थी, जो अब तक टीकाकारी का हिस्सा नहीं बन सके। क्लासेस में समाजी दूरी के फॉर्मूले के तहत इंतजामात किए गए थे ताकि मुमकिन कोविड की तीसरी लहर से कबल तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इधर पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के तलबा के लिए मरहलावार बुनियादों पर मुख्तलिफ दिनों के अंदर क्लासेस चलेंगी ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात से दोचार ना होना पड़े। तलबा ने जहां कॉलेज खुलने पर इजहार मुसर्रत किया, वहीं उसातिज़ा ने भी कहा कि ऑफलाइन क्लासेस के शुरू होने से बच्चों और उसातिज़ा के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत होते हैं। ऑफलाइन इज़ ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में बच्चों का कॉन्टैक्ट बनता है, बच्चों के साथ जो रिश्ता होता है वो मुस्तहकम होता है। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज आए, टीचर्स के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बिकॉज एजुकेशन ही कॉलेज का मकसद नहीं होता है। ये भी मकसद होता है कि बच्चों की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कॉलेज कैंपस में आके ही होती है। तो हम बहुत खुश हैं उस ज़िम्न में कि बच्चे आज कॉलेज आए, तो बहुत खुशी है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग दिस कोविड SOP, सो अगर आप देखेंगे तो those SOPs are in place। हमने हर जगह सैनिटाइजर इंस्टॉल किए हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करी जा रही हैं गेट पे। तो जो बच्चों अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो अभी उनकी काउंसलिंग हो रही है, वैक्सीनेशन टीम भी यहाँ पे है, उनकी वैक्सीनेशन हो रहा है। यू कैन सी दैट्स ऑल दैट्स हैपनिंग एट द गेट। सो सारी फैकल्टी गेट कॉलेज में है, दे आर ऑन ड्यूटी, वो बच्चों को ज़्यादा गैदरिंग नहीं होने दे रहे हैं। सो क्लासरूम्स में भी सैनिटाइजर्स इन प्लेस। हमने ऐसा रोस्टर बनाया हुआ कि सारे सेमेस्टर्स आज कॉलेज में नहीं आएंगे। आज हमारा आज और कल खाली 5th सेमेस्टर आएगा, फिर अगले 2 दिन हमारा 3rd सेमेस्टर आएगा, फिर अगले 2 दिन हमारा 1st सेमेस्टर आएगा, ताकि कॉलेज में भीड़ न हो, तो कि ट्रांसमिशन जो कोविड ट्रांसमिशन है उसका खतरा टल जाए। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद का कहना है कि श्रीनगर में कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज होने की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल की भी खिलाफवर्जी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की जा रही है, इनमें सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर के कुल कोरोना केसेस में से 50% केसेस सिर्फ श्रीनगर शहर से दर्ज हो रहे हैं, जो खतरनाक सूरत हाल है। DC